जगदीन बढ़िया जगदीन थोड़ी नाराजगी ज्यादा ही कोई साहब के तक लेफ्ट राइट करा तो क्या नहीं पड़ी मैं मंडलियां लागी ला रहे के मिंदर में चढ़ो मत चढ़ो। पूरी लाइब्रेरी और लाउड हिर को गांव जी में 11,000 रुपया, ये कभी नहीं चलेगा। आप एक सीसीटीवी और 11,000 रुपये पक्का, सीसीटीवी विद कैमरा। ओके। प्रधान जी के अनुरोध को हाथों हाथ पूरा किया, इसके लिए एक बार पुनः मंच से आपका हार्दिक साधुवाद लाइब्रेरी को दी जाएगी। आगे घोषणा मैं ही कर दूंगी। आपकी अमूल्य वैचारिक और वित्तीय निधि हमें मिल रही है, इसके लिए एक बार पुनः इस मंच से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 51,000 कैलाश जी डीआईजी साहब की तरफ से लॉर्ड वाचनालय को दिए गए बेसिक वेतन 51,000 रुपये। बहुत बहुत आभार आईजी साहब का। हम पूरे टीम आगाज की तरफ से, पूरे लॉर्ड गांव की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़िया साहब का। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। श्रीमान कृष्णाराम जी लोकप्रिय विधायक लोहावट, अध्यक्षता वास्तव में पप्पा राम जी की है, लोकप्रिय विधायक है, मेरे भी गुरु है और गुरु का पद सबसे ऊंचा होता है दुनिया में, इसलिए इनकी अध्यक्षता में अपने समाज की शोभा है। कैलाश जी डीआईजी साहब जो अपने युवाओं के आइकॉन हैं, और गीता देवी जी प्रधान, और गीता देवी जी के साथ पधारे हुए ओम जी राव साहब, सत्यनारायण जी सरपंच साहब, आरपीएस अरविंद जी कड़वासरा स्क्वायर, मतलब दोनों कड़वासरा है, दोनों का नाम अरविंद है, और हमारे गांव में सब बड़ी पोस्ट में अरविंद जी है। आभार। और सोनलाल जी सियाग एडिशनल एसपी साहब, कैसाराम जी, गोप जी, सुनील जी, केसरी चंद जी सरपंच साहब, और राहुल जी जानी, बाबू राम जी सियाग सरपंच साहब, और जगदीश जी, राणा राम जी नैन, और संजय जी आरएस, जेताराम जी जगवाणी, और धर्मेंद्र जी, और आगाज टीम के मुखिया और सभी पदाधिकारी, और सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, छात्राएं, छात्रों, और आज मुझे इस लॉवट की जो आगाज टीम और जो ये ट्रस्ट है जिसके चेयरमैन पब्बा राम जी हैं, पब्बा राम जी 25 साल पहली मेट आया मान को माटी ताओ, और ये हॉस्टल के वहाँ लेगा दिखे काम चल रही हो धनाधन, चाय पाई पानी पाई, क्यों हमारे रिश्तेदार है और बहुत ही समान योग्य है। पान बजे उन टाइम 5100 रुपया की रसीद मैं कटाई। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय 5100 रुपये सबसे बड़ी होड़ी थी। आपका आभार। बहुत बड़े थे उस समय, 5100 तो मतलब इनके अंदर आग लगी जेब में पैसा निकालने की ताकत और सही जगह लगाने की ताकत। ज्यों आज आगाज टीम कर रही है, ज्यों आज समरातल फाउंडेशन कर रही हो, तो और पैसों लोग पेट के ला रहे थे, काम के ला रहे थे, और काम दे के दे। इसलिए मैं पब्बा राम जी आपको बार बार नमन करता हूँ। गांव में ऐसा काम किया जो आज उस काम का ये पूरे अपनी युवा पीढ़ी उपयोग में ले रहे हैं, वाचनालय खोल रहे हैं, नहीं तो कहाँ खोलते। और आज हमें 51 लाख रुपया मांगी आप एमएलए साहब ए तो गटा दे लाल मार्च में पहले में दगले में मिलान दे दी, 3 दिन कोई फर्क है, पर अगर आज जगह नहीं ली होती तो कहाँ देते। तो ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी
एक तो गौशाला, एक जो ये छात्रों के लिए अपन काम कर रहे हैं, इसमें आगाज टीम से मेरा निवेदन है कि ये जगह देवनी मोमेंटो या तो कोई भामाशाह ने तैयार कर बाउंड रहो, थारे अकाउंट का पैसा इनमें खर्च नहीं करना चाहिए। क्यों कि पैसा थे बच्चों को कुछ लाभ दे सकते थे। तो अगर इनके लिए भामाशाह आज कोई नहीं दिया है तो इसका पेमेंट मैं करूँगा। ये जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आजकल बच्चों के पढ़ने को भी पैटर्न पढ़ बाकी पब्बा राम जी, राम सिंह जी, पूनम चंद जी, रामनारायण जी ए पढ़ता जब कोई लाइब्रेरी नहीं, पर जिन टाइम पढ़ाई दूसरी तरह की होंगी, डर होंदो, मास्टर कितना डरदा, आजकल मास्टर नहीं डरे। आजकल बच्चा पढ़े कंपटीशन कि ओ इतना नंबर लायो, ओ इतना लायो, ओ इतना घंटा बैठो, इतना घंटा। इनके लिए लाइब्रेरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लाइब्रेरी के माँ हालांकि इंटरनेट पढ़ सके, गूगल पढ़ सके, सोशल मीडिया ज्ञान ले सके, पर जको ज्ञान लाइब्रेरी मिले वो भी नहीं मिले। लाइब्रेरी बच्चों के लिए जो कि पुस्तक है वो एक औजार है, और उस औजार के लिए रखने के लिए बैठने के लिए लाइब्रेरी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबों ज़्यादा बच्चों निवेदन करना चाहूँ, युवाओं करना चाहूँ कि सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करें, जितनी ज़रूरत है बितो ही करें। और जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए 29 नियमों को मद्देनजर रखते हुए आप पढ़ाई करो तो भी मैं 100% सक्सेसफुल हुआ। पक्की बात है। मैं अबार कार में आयो डीएजी साहब के साथ में, तो हमारे बीच में डिस्कस चलियो, मैं को साहब थाने व्हाट्सएप बतावा थे दे कोई कोनी के बात है, कोई बिल्ली टिका हुई कोनी ना हंसन मन कहो बिल्ली तो टिको मतलब बिल्ली को तो जामे जी ना दियो, इन वास्ते मैं वो बिल्ली टिक हटा दिया। तो कितनी बड़ी बात है मतलब। और कटु है होची है कि लोग तो बिल्ली टिक हर रुपया खर्च करे बीमा दे, और आगे सोच देखो कि इन्होंने देखा नहीं देखा उसको भी हटा दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 29 नियमों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग पढ़ाई करो तो 100% सक्सेस होला। और जो भी बच्चे जिसमें छात्राएं, विशेष तौर से मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोगों के सामने 2 विकल्प है। एक विकल्प तो है हाउसवाइफ और एक है अफसर नौकरी, और थारी खुद की इज्जत मान सम्मान सब बाकिंदा बनेला थे पडोला तो ही आपका जीवन सबसे बेस्ट सुधरेगा। और बात थाने आज तय करनी पड़ी कि थाने बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ी, और बा पढ़ाई करने हूँ थाने घराड़े काम हूँ पोटा हूँ फू सब लारो छूटी, और आप पढ़ोगी तो अफसर बनोगे, अफसर बनोगे तो परिवार में अच्छा लगेगा, समाज में अच्छा लगेगा। उसका उदाहरण अभी परिविष्टो ही थी, जिसने आसाम में बैठी अट भाषण आपने समझाई, तो आप उस चीज़ को समझो। ये कैलाश जी अरविंद जी आपने हकरा क्यों लागे, आपने घरे कोई तनखा थोड़ी पहुँचावे, पर इन्होंने समाज के फायदे तो करे, पर हमने समाज को कितो नाम रोशन करे, समाज के आइकॉन है, समाज इनसे प्रेरणा ले सकते हैं ताकि समाज आगे बढ़े। ए जगह 4-5 साल अबार थारा है, अगर इंग माथे मेहनत नहीं करी तो जीवन में सफल नहीं होगी। और सफल होने के लिए ये 4-5 साल अगर आप पढ़ लोगे तो जिंदगी भर मौज भी करोगे, परिवार समाज सब आनंद करेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अभी आपका 5-7 साल का टाइम है, ये पढ़ाई के लिए लगाओ और समाज को आगे बढ़ो। हालांकि मैं तो खुद कम पढ़ी हो, वो जामज महाराज के हो गए पहले आप पचे दूजो बात है, पर मेरे गुरु बहुत पढ़े लिखे थे। आज मेरे अंदर उनकी शक्ति है
और वो शक्ति है राम सिंह बिश्नोई की। मैं राम सिंह बिश्नोई के साथ रहता था और पढ़िया कम पण स्थिति गए हमेशा ध्यान रख दो कि साहब ने किंदा पद मिले किंदा पद को फायदो उठा। तो ज्यों ही वह मंत्री बनिया और एक ठेको निकले और साहब के जगह ले जान पेश करांगे ओ ठेको तो थे काम कर लोगे। मैं को थे दो तो भरूं तो मैं कहो भाई प्रक्रिया से ले। इतने ईमानदार आदमी थे। उन्होंने कहा प्रक्रिया से अगर आप L1 आओगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। तो मैं प्रक्रिया में लियो या जो भी लियो ठेके में L1 आएगा। आया तो हमने साहब का नाम रोशन किया। वो काम ऐसा किया बाकी ABCD नहीं जाना भी काम मारू पर काम इतना बढ़िया करियो कि साहब को जस मिला। साहब खुद खुश हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरु बहुत पढ़े लिखे थे और बात हाल पढ़ने को जो को पढ़ जा रहेगी नहीं बढ़िया करे। तो अपने युवाओं ने चाहे बिजनेस करना हरू पढ़ियो लिखे होना जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है, चाहे नौकरी करनी तो पढ़ियो लिखियो जरूरी है, चाहे RS IAS कुछ भी बनना हो पढ़ाई सबके लिए जरूरी है। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि दूसरे तो नेरो वैदने माऊ बंट ले ले खेता को बंट ले ले धन माया प्लॉट व्लोट सब नापी जा इंचा मत हरू जा। पर आपकी नौकरी का कोई ऐसे नहीं कहेगा ये नौकरी इतने का माऊ बंट दे बिंगो बंट धनी लुगई हुआ करे। तो ये आप इस तरीके से पढ़ो और कामयाब बनो। ये आपका अपना है, जॉब है, पढ़ाई है, तनख्वाह है, नौकरी है, पैसा है, ये बहुत जरूरी है। और जिसकी बिजनेस की सोच है उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है। मान लोगों ने पढ़न हरू इंग्लिश हाथ रखना पड़े बोले हम लोग मिल गए तो वो टेंडर पूछ जा दो बात वो उल्टी बता दे। हालांकि मैं यहाँ तो होशियारी रखा पूरी पर टेंडर जगह इतनी बड़ी कॉपी आवे बिना पढ़न हरू इंग्लिश जरूरी है। निनाय राहुल जी का ले जा हम लोग मिल दे और बिंगे लिए भी माने पढ़ने वाला ने माने समझाने वास्ते तिनका देनी पड़े 50-50 हज़ार रुपया। अगर 20 दिन पढ़लार तो आ नौबत नहीं आवा पर पढ़लार तो कहता मैं जाना कोई कांस्टेबल बन जा और कोई साहब के जगह लेफ्ट राइट करा तो कहता याद नहीं पड़। दोनों बात है भागी है। मैं फिरोजपुर में आवा बटे फारूक अब्दुल्ला जी मेरे हाथ है ना मैं पूछो बिश्नोई क्या वो पूरा इंट्रोडक्शन दियो ना मैं को साहब पढ़िया थोड़ा कम आ तो इंग्लिश कम आवे ना इंग्लिश पढ़ियो कम इसलिए तो मेरे पास बैठा है नहीं तो सिक्योरिटी वाला हम असर करियो बांग हाथ दौड़ा कटी। तो वो एक कर्मांगी भी है। वो एक राम सिंह जी का एक गिफ्ट समझो कुछ भी समझो उसकी वजह से हो गया। बाकी हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, हर एक को पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं धन्यवाद दूं भाई राहुल जी ने क्या राहुल जी अटे एक CCTV घोषणा करी और मैं आगाज टीम ने भी निवेदन करूं जट्टे भी आप ये जो लाइब्रेरी खोलो वहां CCTV बहुत जरूरी है। पहला काम CCTV लगाओ जहां बच्चे पढ़ते हैं, बाकी काम बाद में। तो यहाँ CCTV की घोषणा भाई राहुल जी ने कर दी है, ये दे देंगे। और भोजा सर भी कहीं भामाशाह से ले और मेरे यहाँ डिमांड किया इन्होंने ऐसी कि बच्चा के तपे नहीं नोहरा पढ़ सके। तो मैं 2 ऐसी मैं मेरी तरफ देता हूँ और बढ़िया क्वालिटी का क्वालिटी मैं कभी समझो तो नहीं करूँ बढ़िया एकदम शानदार। विंडो भी नहीं न तो विंडो ऐसी मैं दूंगा न सरपंच साहब डाला मैं स्पीड ऐसी डाला बढ़िया अच्छी क्वालिटी का डाला जबकि लॉन्ग लाइफ है बांगी। और मैं धन्यवाद दूं कैलाश जी ने इतना ईमानदार अफसर आज 51,000 रुपया की घोषणा करी है, 51 लाख से कम नहीं। और समाज में टाइम देनो
ये भी बहुत बड़ी बात है। अब सर तो मैं एड़ा भी देखिया जगह चिट्ठी भेजनी पड़े स्लिप के मैं मिलना चाहूँ, आधे घंटे में बाहर आवे जान कर के इन थोड़ो बाहर बैठा होना। और आने तो आगे दादी ससुर वाली आगे आदत है आप घर में किंदे भी आप मिल सका और वाजिब काम के लिए तैयार है और दूसरे काम के लिए तो रड़का ही काटे। बाकी कैलाश जी ने यहाँ कहा कि भ्रष्टाचार साहब मैं आपने विश्वास दे रहा हूँ अटे लाउड और पड़ोदी गमा नज़दीक ही नहीं, ऐ सब मास्टर है। और एक भ्रष्टाचार करे टाइम को कोई सभा हवा में जा तो आज दूर स्कूल पढ़ा वगैरह मोड़ो भेगो जा आ जरूर है। बाकी पढ़ाई में और समाज हित में हमेशा अग्रणी रहे, इसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी अटे ज़्यादातर पुलिस है मांगो थे ध्यान रखियो। बाकी भ्रष्टाचार हमने समाज में नहीं है, अपना गुरु महाराज के बताए हुए नियम में चलते हैं, ये हमको विश्वास दिलाते हैं। और मेरे को यहाँ बुलाया, आप लोगों ने मान सम्मान दिया, बोलना तो मैंने बहुत कुछ हो पण है इन लाउड गाँव के माँ क्या तो बड़ो गांव है, बड़े गांव में आ गैदरिंग देखा ना बड़ो गांव नहीं है। इसमें आज बच्चों के पूरी गार्जन और थे टोकड़ हिंगी हो, बाकी ये आड़ा आदमी आज है कौन, ज्ञान तो बांध लेड़ो थे तो सब ज्ञान हो वरुड़ा हो। तो ज्ञान तो माँ बाप ने देना जरूरी है ताकि बच्चा की उम्र छोटी है, आने माँ बाप सिखावे स्कूल आवे ना बस तो फेंक दे रोटी जीम दे रेस्ट कर बेटा पढ़ो, आगे आदत डालनी पढ़ने की। जबकि बच्चे की स्कूल घरे आवने बच्चे अगर आदत पड़ गई 2 घंटा पढ़ने की, वो कदई ऐसा सफल नहीं हुई, कदई वो नहीं हो सके। क्यों? उसको मालूम है कि मुझे पढ़ना है, तो आदत माँ बाप ही डला सके। तो इन वास्ते आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यूँ मेरा यहाँ ससुराल नानी ससुराल भी है, केसर जी मेरे इन्होंने मेरे प्रधान बनने के बाद में स्वागत किया। और मेरे गुरु पब्बा राम जी ने तो मेरा नाम रखा, पहले मिल के आए, मैं को क्या बात है कि गड़बड़ है कि नहीं मेरी तरफ कोई गड़बड़ नहीं। फिर मेरी प्रधानगी गमा मलखान सिंह बिश्नोई का विशेष योगदान रहा, उन्होंने और पब्बा राम जी ने मीटिंग की, कृष्णा राम जी का भी सब हालांकि सभी एमएलए का सपोर्ट लिया। जगदिन बढ़िया जगदिन थोड़ी नाराजगी ज़्यादा ही आवे तो मन ठीक लगे और धीरे धीरे है ठीक करा। और समाज हित के लिए ईमानदारी से काम करेंगे और ईमानदारी से ही रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आने देंगे। और रही बात कहो भैया अटे माँ सभा की तरफ, माँ सभा अजय फाइनेंस में कमज़ोर है, हमके 55 लाख रुपया आया आपकी मेहरबानी से। और कोरोना की वजह कोई ज़्यादा पीछे ही नहीं कि मैं मंडलियाँ लाग ही ला रहे कि मिंदर में चढ़ो मत चढ़ो। और कोर्ट में बुआ जा अमीलाबाद कोर्ट में 24 तारीख की पेशी बाबी मांगी अपील खारिज हुई। मैं तो बाहू भी निवेदन करूं कि आओ मिलो समाज के साथ चलो और आपकी कोई जो भी वाजिब मांगे हैं तो अपन मिल बैठ के पूरी करेंगे। इस तरह की द्वेष भावना समाज में नहीं रखनी चाहिए। और कोई भी काम समाज अगर संगठित नहीं हुआ तो आगे बढ़ने का प्रश्न नहीं है, चाहे राजनीतिक हो चाहे कोई भी। अभी जो ये नकलों वाला लपड़ो चलियो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुख्य आरोपी कौन अपने को पता, विष्णु का एक भी बच्चा नहीं। जो भी है अपन को जाति से नहीं कहते हैं, सब कुछ होने के बाद में कोई छोटो मोटो आमने समाज का हा जो अपराधी है उसको सजा मिले, पर उनके रिश्तेदारा ने टाबरा ने कोई 100 जना ने पकड़ लेगा, ये कोई धर्म है क्या? इसलिए मैं कृष्णा राम जी थारी सीएम हाउस में थारी डायरेक्ट एकदम थे अब कहो नहीं कि मींगणो हिरके हड़क मत है थार में ऑडियो होनी हो। ज्यों आपकी एंट्री है सीएम हाउस में, आपको और महेंद्र जी अपने युवा है दोनों को मिलके और
पांचों एमएलए जानो चाहिए साहब ये क्या स्थिति है, क्यों थे समाज का धनी हो, थे समाज का प्रतिनिधि हो, थारे हमें लोग जाके थे खाली लाउड तक सीमित रहोगे, लाउड तक का काम करोगे, डेवलप करोगे, इससे नहीं। आपसे निवेदन है लाउड फर्स्ट, पर समाज का भी करो और आगे आओ, आगे बढ़ो। और आगे युवाओं की जिस तरीके से राम सिंह बिश्नोई चलते थे उसके पद चिन्हों पे पबाराम जी, महेंद्र जी और किस्ताराम जी चलेंगे तो कोई भी समाज पे आपत्ति नहीं आ सकती, ये मैं आपको वचन देता हूँ। बाकी महासभा आपके साथ, आप आदेश करोगे, हम लोग तो भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, बाकी सब कुछ आपको देखना है। तो आप अभी से जागो और युवाओं को साथ दो और जो गलत काम करते हैं उसका मत, ये हम आपके साथ हैं। बाकी कम से कम 220 तो है ना पकड़िया जी, मैं 5-7 आरोपी वेला और बांगे साथ में 200 में आगे परीक्षा नहीं दे सके, कितो बड़ो लपड़ो है। इन वास्ते इस तौर से विशेष ध्यान रखो, लाइब्रेरी के साथ साथ ये भी आप ध्यान रखो। और आज किस्ताराम जी हूँ निवेदन करूं कि वो थारो गांव है, थारो क्षेत्र है, क्षेत्र को नाम लौट है और इंगमा एडो घोषणा ठोको जो सबका दिल गदगद हो जाए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आप प्रधान जी हमारे बीच पधारे, हमारा उत्साहवर्धन किया, हमारा मार्गदर्शन किया, इसलिए आपका सादर साधुवाद।